हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने आए हैं कंटिन्यूटी का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे उन पॉइंट पे बेस। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 लेक्चर में जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे जो रिजल्ट निकले हैं उन रिजल्ट्स को सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंक्लूजन। जो हमारे पिछले 3 लेक्चर का कंक्लूजन है वो मैं लिखता हूँ। वैसे ये सारी चीजें याद भी है हमें, तो नहीं याद है तो भी देख लेंगे। ठीक है, इफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट देन इट मे बी कंटिन्यूअस बट vice versa is not true। ठीक है, इसे चाहे तो और इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो श्योर नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और इसका उल्टा अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो उसकी लिमिट में भी एग्जिस्ट कर सकती है, मे बी और। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज मीनिंगफुल इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कोई फंक्शन f(x) है वो डिफाइन ही 0 से इनफाइनाइट के बीच में है। ठीक है, कोई फंक्शन है वो f(x) डिफाइन ही 0 से इनफाइनाइट के बीच में है, और अगर कोई कह रहा है कि ये फंक्शन x = -1 पे डिसकंटिन्यूअस है तो ये बात मीनिंगलेस होगी, बेवकूफ वाली बात होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। ये पता है कब काम आता है पॉइंट? ये पॉइंट काम आएगा कि क्वेश्चन में दिया होगा ऊपर f(x) इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, ऑप्शन में कहीं दिया होगा f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एज x = -1। तो उसमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना होगा तो रॉन्ग ऑप्शन ही होगा। ये डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, हमें तो बस इससे काम, बात ही इसी में करेंगे। चेक, अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हम चेक नहीं कर सकते, और चेक कर भी सकते हैं तो भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड वाला, इनवर्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन may be continuous। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं इसका कि अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस हो सकता है। कैसे? जैसे मैं एक ग्राफ बनाऊं, ग्राफ को आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो, कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, x = 0 पे कुछ वैल्यू है 0, पॉजिटिव के लिए कुछ और वैल्यू है, नेगेटिव के लिए कुछ और वैल्यू। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, x = 0 पे। अब अगर कोई मुझसे कहे कि इसका इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो देखो इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं, y = x के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ। अब अगर देखो कि x = 0 प्लस पे 0 पॉजिटिव पे कितनी वैल्यू आ रही है, y की कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, और 0 नेगेटिव पे भी कुछ वैल्यू आ रही है। तो देखो x y से इंटरचेंज हो जाएगा, y x से इंटरचेंज हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर 0 पे बात करूं, इस पे तो कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो x y का आई थिंक समथिंग 2 या 3 जो भी पॉइंट आ रहा था वो x पे आ जाएगा। कुछ ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सही नहीं बनाया।
देखो ये शिफ्ट में एक्स एक्सिस पे नहीं आती। हाँ ये एक्सेस वही मैं ध्यान दे रहा हूँ, गलत काम किया है। ठीक है सही है। दिस इज कंटिन्यूअस एंड दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस कैसे? कंटिन्यूअस कैसे देख, कंटिन्यूअस कैसे वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, देख इधर देख इधर मैं फिर से बात करता हूँ, वैसे अगले पॉइंट में बात करूंगा ऐसी कि x इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ 0 एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होती है, सिर्फ इस पॉइंट की बात करें डोमेन में ही। अब अगर डोमेन में मान लीजिए सपोज 2 लिखा है तो डोमेन में 2 ओपन है, 2 ओपन है तो 2 ओपन से आगे की सारी है, ठीक है 2 जो है वो डोमेन में ही, तो 2 से पीछे की बात नहीं करेंगे, तो 2 से 2 की बात नहीं करेंगे। ये कहा था ना यहाँ पे इधर -2 है तो ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हटा के छोड़ के बाकी सब हटा रहा हूँ। देखो जो ये पॉइंट कहाँ है हमने अभी से लिखवाते हैं, अभी से लिख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है फोर्थ, ठीक है। हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है वो 2 जगह चेक करनी पड़ती है, ठीक है। 2 टाइप से क्वेश्चन कि या तो किसी पॉइंट पे या किसी इंटरवल, यही होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट पे अगर चेक करनी पड़ रही है तो पॉइंट फंक्शन होगा, पॉइंट फंक्शन होगा, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई फंक्शन है जो कुछ डिस्क्रीट पॉइंट पे, डिस्क्रीट पॉइंट पे हमें चेक करनी पड़ रही। जैसे अगर इस फंक्शन की अगर बात करूं, माना कि ये फंक्शन है, इसका इनवर्स है, मैं ये f है, ये g है, g इज द इनवर्स ऑफ f कह सकता हूँ, तो g भी अपने आप में खुद एक फंक्शन हो गया, अपने आप में खुद एक फंक्शन हो गया। तो यदि इसके डोमेन की बात करूँ तो मैं जिस x की वैल्यू के फंक्शन डिफाइन है उसका डोमेन, अब इसका डोमेन की अगर बात करूँ तो 0 इधर से नेगेटिव वाला और इधर से पॉजिटिव वाला, अगर c कह दूंगा तो c से आगे वाला, c से पीछे वाला। अब ये फंक्शन पर्टिकुलर एक पॉइंट पे डिफाइन तो क्या बहुत सारी चीज है, ये तो इंटरवल हो गया, ये भी इंटरवल हो गया, ये पॉइंट डोमेन हो, ये भी डोमेन में आएगा पॉइंट। अगर पॉइंट की बात करूंगा तो पॉइंट पे तो हमेशा अगर डोमेन में डिस्क्रीट पॉइंट है, डिस्क्रीट पॉइंट मतलब ये अलग से कोई पॉइंट है जो कि किसी इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट पे तो हमेशा कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इंटरवल में कैसे चेक करना है, इंटरवल में 2 चीजें होती हैं, तुम्हें भी पता होगा कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। साइन नहीं बता रहा मैं क्या होता है। अब देखो ओपन इंटरवल में क्या होगा कि हमें अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a से b में, ठीक है ना, और इधर लिखा हुआ है a से b में, तो देखो मैं जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा वो पॉइंट, ठीक है, लाई बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कहीं लाई करेगा, पर ए और बी नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहीं पे बात करूंगा, ठीक है, यहीं पे बात करता हूं तो ये जो पॉइंट होगा ए और बी, ठीक है, ये तो होगा लाइन बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो इंक्लूड ए बी, सही बात है। अगर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं रिस्पेक्टिव डोमेन में तो ए और बी भी होगा और उसके बीच का पॉइंट भी हो सकता है, पर यहां पे ए और बी नहीं हो सकता है। सेम चीज जैसे मैंने यहां पर बात की थी, ये सी नहीं होगा, माइनस सी नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को पॉइंट्स को कंटिन्यू करता हूं, बीच में क्वेश्चन डाल दूं, बीच में क्वेश्चन में डाल रहा हूं क्वेश्चन
check the continuity of fx लिखा है x minus 1 2x square minus 7x plus 5 x not equal to 1 और x is equal to 1 तो ये आई थिंक समथिंग माइनस 1 बाई 3 लिखना है। हाँ कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। देखो सबसे आसान सा, ऊपर चाहो तो डीएल लगा लो, नीचे चाहो तो डीएल लगा लो। ठीक है, डीएल लगाया तो कितना बचा 1 अपॉन 4x माइनस 7 आई थिंक सही है। कितना आया कंटिन्यूस है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना अगर तुम्हें अभी तक ये चीज आइडेंटिफाई करनी आ गई कि कहाँ एलएचएल लगाना है, कहाँ एलएचएल लगाना है, मतलब किस क्वेश्चन में एलएचएल आईएचएल लगाना है, किस क्वेश्चन में डायरेक्ट करना है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर ये समझ में आ रहा है कहाँ एलएचएल आईएचएल लगाना है, कहाँ डीएल लगाना है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, एक और सेम क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन ये लिखा है कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्वेश्चन लिखा है इफ fx इज कंटिन्यूअस फॉर x belongs to R, then find value of A। ठीक है, हाँ ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सीधी सी वैल्यू पुट करेंगे, सीधी सी वैल्यू पुट करूंगा, x के 0 कितना है 6, इधर 0 कितना है 2 है, 2 है तो एक कितने ये तो सर x छोटे के लिए 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटे के लिए। मेरी बात सुन तो सही, मैं ये कह रहा हूँ ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन की फंक्शन कह सकते हैं। अगर लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन में हमने लिखा था हमेशा ग्राफ बनता है कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस। अब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोएफिशिएंट, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोएफिशिएंट मतलब एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं, ए की पावर कह सकते हैं, ये भी कंटिन्यूअस है। अब ये दोनों फंक्शन अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस थे, एक का ग्राफ कुछ बना है, एक का ग्राफ कुछ बना है, दिखा है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट बना है, पर होगा क्या, जिस पॉइंट पे मिल हुए हैं, मतलब जिस पॉइंट से ये खत्म हुआ है और जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, अगर दोनों सेम पॉइंट हो जाए तो हमें ग्राफ बनाने में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है ना, जहाँ पे खत्म हो रहा है और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर दोनों सेम पॉइंट हो जाए तो हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। अब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 के अप्रोक्स पे चेक कर रहे हैं और इसकी वैल्यू 0 के अप्रोक्स पे चेक कर रहे हैं। 0 से थोड़ा सा कम और ये 0 है 0 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, 0 से कम और 0 से ज्यादा, तो अप्रोक्सीमेट 0 मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 0 पे इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 6, एक ही वैल्यू अगर 3 आ गई तो अगर दोनों ज्वाइन हो गए तो बाद में तो कहीं क्या होगा। ठीक है, बाद में फिर ग्राफ कहीं पे भी जा रहा है, बस ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। कंटिन्यूटी की बस एक ही कंडीशन है और कुछ कंडीशन नहीं है। कंटिन्यूटी की बस और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, और वो जो अपना दूसरा है डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी कंडीशन है कि ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए जिस पॉइंट पर लैंड कर रहा है। ठीक है, वो चीज आगे देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की बात। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्या करूं, ठीक है ना, ऊपर 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट के बाद पॉइंट पे आगे लिखूंगा मैं और आगे क्वेश्चन भी करेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू a की पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x log e बेस पे a x इज इक्वल टू 0 पे और x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये मैं कहता हूं कि ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है fx, ठीक है, fx है जो कि x इज नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है और x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच fx इज कंटिन्यूअस। क्या लिखूंगा? फाइंड द वैल्यू of a for which fx is continuous। हाँ, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? देखो सबसे बड़ी चीज कि मैंने अभी भी कहा था, अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना आ गया कहाँ LHS लगाना है और कहाँ पे DL लगाना है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट है दोनों, चाहे तो मेंशन कर देता हूँ, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज GIF एंड दिस इज FPL, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट है तो इनका डिफरेंशिएशन नहीं आता है, जब तक ये सिंपली x की फॉर्म में नहीं होंगे, कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं होंगे, तब तक हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो x की फॉर्म में कैसे आएंगे कि अलग पॉजिटिव 0 की अलग वैल्यू होगी और नेगेटिव 0 की अलग वैल्यू होगी, अलग वैल्यू होगा तो मैं दोनों चीजें निकालूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अब LHS पुट करना है तो 0 माइनस h पुट करना है। देखो देखते रहना, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में सीधी डायरेक्टली 0 माइनस h पुट करूंगा। ठीक है ना, एक एक स्टेप लेता हूं। ठीक है, उधर भी देखो 0 प्लस h पैरेलल में चलेगी ना स्टेप, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीजों का डिफरेंस पता चलना चाहिए, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट है, हाँ हाँ सारा ठीक है, ठीक है ना। ब्रैकेट थोड़ा सा इधर उधर है, हाँ इसे सॉल्व कर ले, इधर माइनस नहीं है, हाँ सॉल्व कर ले। अब देखिए ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस का h, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस का h -1। देखो ये वैल्यू कितनी हुई और कितना आया, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस h की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ये होगी, लेकिन फ्रैक्शनल आराम से कोई दिक्कत 0 माइनस h तो 0 की थोड़ी सी अगर दिक्कत हो तो यहाँ आप देख लेते हैं। जैसे तुमने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट देखा माइनस h है ना, मैं थोड़ा सा कैसा करूँ माइनस 0.1 की वैल्यू क्या होगी इसकी, फ्रैक्शन 0.9 तो इसका 0.9 होगा, तो क्या करें 1 माइनस 0.1 किया, लिख सकता हूँ। ये तो कितना होगा, ये कितना होगा 0, तो माइनस 2 हो गया, यस सर, हाँ 0, ठीक है ना। और ये कितना होगा, ये तो सर आपका वो नहीं, हाँ ठीक है, देखो आराम से
मैंने क्या ऊपर का कॉपी कर दिया, ऊपर लिखा था ऊपर लिख दिया, ज़्यादा सोचा नहीं। ये कितना बचा? ये हो गया -1 -6 -1 बचेगा। माइनस, ठीक है माइनस में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज कि मैं डिफरेंशिएशन या कुछ भी जब अप्लाई करता हूँ, जब मेरी फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, और फाइनाइट वैल्यू आती है तो मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करता, सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये चीज चल रही है साथ में, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं। अब अगर एच के 0 पुट करने में कोई दिक्कत है क्या? देखो क्या आ रहा है, क्या दिक्कत है? आ गई कुछ ना कुछ तो आ गई, इसे हटा दूं? हाँ 0 + h 0 + h तो 0, हाँ 0, ठीक है, a की पावर 0 सीधी सी, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, क्या सर h रहेगा उतना सही है, सही है, देख लेना कोई दिक्कत हो। अब तो जरा दिक्कत हो गई। अब दिक्कत कोई नहीं हमारी, a की पावर h -1 अपॉन h, देखो स्टैंडर्ड लिमिट होती थी a की पावर x -1 अपॉन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होती थी। उसका आंसर क्या होता? वो log e बेस पे, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, LHL ही आया, मतलब RHL ही आया, LHL ही आया, ठीक है, LHL सही बोल रहा हूँ, और ये आया, क्या सेम? क्या A की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे कि ये स्टेज हो जाए? A की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या कि ये जो चीज है इसके इक्वल आ जाए? ये सर आपने मैं क्या करना चाह रहा हूँ, LHL और RHL इक्वल करना चाह रहा हूँ, सीधी सी बात ये क्या हो, तो उसकी A में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या जो दोनों इक्वल आ जाए? मेरे हिसाब से तो नो वैल्यू ऑफ A एग्जिस्ट, ठीक है, और सीधा सा मैं कहूँगा एक फंक्शन हमेशा डिस्कंटिन्यूअस रहेगा चाहे A की कोई सी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। मैं सीधा से ये कहूँगा नो वैल्यू ऑफ A एग्जिस्ट, नो रियल वैल्यू ऑफ A एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, वो 4 पॉइंट लिखे थे तो अपने सारे कंटिन्यू करें, हटा दो, ठीक है। देख लेना एक एक स्टेप ध्यान से देखो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना इसमें, जैसे ये, ठीक है, एक एक स्टेप अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखो बस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ये मान के चलो, लिमिट कंटिन्यूटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। अपन ने कितने पॉइंट लिखे थे? 4, 5वां पॉइंट अपना ये है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक functions are continuous, their respective domain. देखो जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला ना रेस्पेक्टिव, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने सारी चीजें हर एक चैप्टर पे शिफ्ट कर दी, ट्रिग्नोमेट्री पे शिफ्ट कर दी, एक्सपोनेंशियल पार्ट पे शिफ्ट कर दी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी वहां पे शिफ्ट कर दी। यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं, अगर तुम्हें वहाँ पे पढ़ा होगा, वहाँ पे ग्राफ पता होंगे तो तुम्हें पता है कि किस किस वैल्यू की होती है, ठीक है। चलो एक और जनरलाइज बात कर लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, ठीक है। e की पावर x, e की पावर -x, एंड
पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, देख लेना, ग्राफ देख लेना, tan इनवर्स cot इनवर्स x का e की पावर x का e की पावर माइनस x का फंक्शन में पड़ा हो तो बना लेना। ठीक है, log ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना? हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ नहीं, पॉलिनोमियल जो पढ़ा था ना 10th क्लास में बिल्कुल वो पढ़ा। वो उसकी पावर इवन है वो। ठीक है, log fx, ठीक है, log के साथ लिख रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं log के साथ सिग्मा x लिख रहा हूं। आर कंटिन्यूअस ठीक है, देखो एक बात थोड़ी सी गड़बड़ ये करिए, आर कंटिन्यूस ठीक है। इसके देखो मैं क्या लिखना चाह रहा था, मैं लिखना चाह रहा था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, जब ये वाली चीज होगी ग्रेटर देन 0 और ये वाली चीज होगी नॉट इक्वल टू 0। देखो मैं फिर से एक बात log fx and signum fx are continuous if, ठीक है, fx जो है log वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये ग्रेटर देन 0, ये नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है या तो सिर्फ नेगेटिव है या सिर्फ पॉजिटिव है। जैसे ही शिफ्ट होएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा और डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नो a इक्वल टू 0 जाएगा तो सिग्नम 0 तो 0 तो पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। वो पॉइंट फंक्शन हो जाएगा हमेशा, या तो तीन कंडीशन है, या तो लेस देन 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो जाए या 0 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर हमेशा 0 होना चाहिए, हमेशा 0 हर पॉइंट पे। तो हमने नॉट इक्वल टू 0 टू 0 कुछ वैल्यूज के जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव बहुत सारे वैल्यू के लिए किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए किस करें, ठीक है ना। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x where fx is equal to signum of 3x square देखो क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन ये फाइंड वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब फंक्शन क्या दिया हुआ है, सिग्मा के अंदर कुछ, मतलब सिग्नम फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू दी है, कुछ एलजेब्रिक लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमें वो x की वैल्यू या x का पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट हो सकता है, पर्टिकुलर डोमेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब कैसे पता करें सागर, कैसे पता करें? देखो मैंने फंक्शन में पढ़ा था कि अगर ये पॉलिनोमियल लिखना है, क्वाड्रेटिक लिखा है, इक्वेशन तो नहीं कह सकते, पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और साथ में अगर d लेस देन 0 आ जाए, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब कभी पॉजिटिव भी होगा, कभी नेगेटिव भी होगा, रूट भी बनेंगे, होगा ना, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को देख लूं कि कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ नेगेटिव हो रहा है, कहाँ 0 हो रहा है, तो मुझे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता चल जाएंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं d देख लूं इसका, देखो ये चीज तो पता चली गई, ठीक है। अब अगर बात करूं d क्या होता है, हाँ बोलो, 4 का
सीधी सी बात में ये इतना सा लिखूं, अगर a ग्रेटर देन 0 d नेगेटिव, इसका मतलब जो भी चीज लिखी हुई है सिग्नम के अंदर वो पॉजिटिव है। तो आंसर कितना है? हमेशा आंसर 1, x की कोई सी वैल्यू पुट करो, फिक्स एक आंसर आया तो फंक्शन वैसे ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कोई से भी फंक्शन, कोई फंक्शन लिखेंगे, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन लिखेंगे, उनमें वो फंक्शन कितने नंबर ऑफ पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। जैसे एक पर्टिकुलर डोमेन दे दिया जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन शायद मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं हम। कितने पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इस टॉपिक का नाम है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक का क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू।